मैं पढ़ रही हूँ ओशो को। और ओशो की बहुत सुंदर किताबें हैं। हर जगह उनमें इतना ज्ञान भरा पड़ा है ना। और उनमें से 4 लाइनें कि ओशो ना कहते हैं कि हम लोग ना हर काम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि दूसरा हमें देख रहा है, दूसरा हमें अच्छा समझे। तो उस पे ओशो कहते हैं कि आप मंदिर चले जा रहे हैं, सुबह ही उठकर भागते हुए, राम राम जपते हुए, सुबह की सर्दी है, स्नान कर लिया, भागते चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मंदिर जा रहा हूँ, ज़रा जाग कर देखना कि कहीं सड़क के लोग देख लें कि मैं धार्मिक आदमी, इसलिए मंदिर तो नहीं जा रहे। कौन मंदिर जाता है? भीड़ देख के है आदमी मंदिर जाता है, इसलिए आदमी मंदिर जाता है। और इसी के प्रयोजन से लोग दान करते हैं। अगर एक आदमी भीख मांगता सड़क पर, तो आपको पता है भिखारी कभी भी अकेले में भीख मांगने से झिझकता है। 2 4 6 आदमी जब उस आदमी के आसपास होंगे तो वो भीख मांगा, क्योंकि उसको पता है कि इन 5 आदमियों को देखते हुए यह आदमी इनकार नहीं कर सकेगा। क्योंकि ख्याल रखेगा कि 5 आदमी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि ये इतना लालची है कि 10 पैसे भी नहीं इसके हाथ से छूट रहे। तो भीख मंगा भीड़ में जल्दी से इंसान को पकड़ लेता है, और 10 आदमियों को देखकर आपको 10 पैसे देने पड़ते हैं। और वो 10 पैसे आप भिखारी को नहीं दे रहे, वो 10 पैसे आप इंश्योरेंस कर रहे हैं अपनी इज्जत का 10 आदमियों में। बहुत कमाल की बात है ये। और उन 10 पैसों का आप क्रेडिट बना रहे हैं, इज्जत बना रहे हैं बाजार में अपनी। लेकिन आपको कभी ख्याल नहीं होगा कि जब आप घर लौट कर कहेंगे कि बड़ा दान किया, आज एक आदमी को 10 पैसे दिए, लेकिन भीतर थोड़ा जाग कर देखना तो पता चलेगा कि जिसको पैसे दिए उसको तो तुम देना ही नहीं चाहते थे। उसको तो भीतर से गाली निकल रही थी कि ये दुष्ट कहाँ से आ गया, दिए उनको जो साथ खड़े थे। तो भीड़ सर्व तरफ से तुम लोगों को पकड़े हुए है। एक आदमी मंदिर बनाता है। एक गांव में मैंने देखा एक मंदिर बन रहा था, भगवान का मंदिर बन रहा है। कितने भगवान के मंदिर बनते चले जाते हैं। नया मंदिर बन रहा था उस गांव में, वैसे ही बहुत मंदिर था। आदमियों के रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और भगवान के लिए तो मंदिर बनने चले गए। तो जो वो मंदिर बन रहा था, ओशो कहते हैं कि मैं उसको देखने गया। मैंने उनको कहा, कारीगरों से, नया मंदिर जो बनाने लगे थी, तो मैंने उन कारीगरों को पूछा कि बात क्या है, बहुत मंदिर है गांव में, भगवान का कहीं पता नहीं चलता, और ये किस लिए बना रहे हो? बूढ़ा था कारीगर, 80 साल उसकी उम्र रही होगी, बामुश्किल मूर्ति खोद रहा था। उसने कहा, आपको शायद पता नहीं कि मंदिर भगवान के लिए कभी भी नहीं बनाए जाते। मैंने कहा, बड़े नास्तिक मालूम पड़ते हो, मंदिर भगवान के लिए नहीं बनाए जाते तो किसके लिए बनाए जाते? उस बूढ़े आदमी ने कहा, पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन ज़िंदगी भर मंदिर बनाने के नतीजे के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि भगवान के लिए इस ज़मीन पर एक भी मंदिर कभी भी नहीं बनाया गया है। मैंने कहा, मतलब क्या है तुम्हारा? उस बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि भीतर आओ। और बहुत कारीगर वहाँ काम करते थे, लाखों रुपए का काम था, क्योंकि कोई साधारण आदमी मंदिर नहीं बना रहा था। सबसे पीछे जहाँ पत्थर को खोदते कारीगर थे, उस बूढ़े ने ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया और एक पत्थर के सामने कहा कि इसके लिए मंदिर बन रहा है। उस पत्थर पर मंदिर को बनाने वाले का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख खोदा जा रहा था। उस बूढ़े ने कहा, सब मंदिर सिर्फ इस एक पत्थर के लिए बनते हैं, असली चीज़ यह पत्थर है जिस पर नाम लिखा रहता है कि किसने बनवाया है। मंदिर तो बहाना है इस पत्थर को लगाने का, यह पत्थर असली चीज़ है। इसकी वजह से मंदिर भी बनाना पड़ता है। मंदिर तो बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन इस पत्थर को लगाना है तो क्या करें, तो मंदिर बनाना पड़ेगा। मंदिर पत्थर लगाने के लिए बनते हैं जिन पर खुदा है कि किसने बनवाया है। और बहुत कमाल की चीज़ें। लेकिन मंदिर बनाने वाले को शायद होश भी नहीं होगा, यह मंदिर भीड़ के चरणों में बनाया जा रहा है, भगवान के चरणों में नहीं। इसलिए तो मंदिर हिंदू का होता है, मुसलमान का होता है, जैन का होता है, मंदिर भगवान का कहाँ होता है? भीड़ से सावधान होने का मतलब यह है कि भीतर जाकर देखना कि चित्त में अपने की भीड़ तो कहीं मेरा निर्माण नहीं करती। 24 घंटे भीड़ तो मुझे अपनी तरह से नहीं मोड़ती, कहीं भीड़ के सांचे में तो मुझे नहीं डाला जा रहा। क्योंकि ध्यान रहे, भीड़ के सांचे में कभी किसी की आत्मा का निर्माण नहीं होता। भीड़ के सांचे में मुर्दा आदमी डाले जाते हैं और पत्थर हो जाते हैं। जिनको आत्मा को पाना जीवंत, वे भीड़ के सांचे को तोड़कर ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन
कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ जागने की ज़रूरत है कि चित्त की वृत्तियों को मैं जाग कर देखता रहूं कि भीड़ मुझे पकड़ तो नहीं रही है। और मज़े की बात, अगर कोई यह जाग कर देखता रहे कि भीड़ की पकड़ बंद हो जाती है और इतना हल्कापन हो जाता है कि इंसान को वज़न भीड़ का होता ही नहीं है उसके सर पे, और हम दिखाई पड़ रहे हैं कि हम अकेले खड़े हैं, हमारे सिर पर कोई भी नहीं है। ज़रा गौर से देखना, किसी के सिर पर गांधी बैठे हैं, किसी के सिर पर मोहम्मद बैठे हैं, किसी के सर पर महावीर बैठे हैं, और अकेले नहीं बैठे, अपने चेले चपाटों के साथ बैठे हुए हैं। और एक दो दिन से नहीं बैठे, हजारों लाखों सालों से बैठे हुए, सिर पर बहुत भार हो गया है, कतार लग गई है जो आकाश को छू रही है, और इतने लोग ऊपर बैठे हैं। इन सब को उतार देने की ज़रूरत है। अगर अपने को पाना है तो अपने सिर से सबको उतार दो। कोई हक नहीं है किसी को किसी की आत्मा पर पत्थर होकर बैठ जाए, लेकिन वे बेचारे बैठे नहीं हैं, आप उनको बैठाए हुए हैं। उनका कोई कसूर नहीं है, वे तो घबरा गए होंगे, आदमी कब तक ढोता रहेगा, हमारे प्राण निकले जा रहे हैं, कितने दिन से बिठाए हुए, हमें छोड़ता ही नहीं है। आप ही बिठाए हुए हो उनको, जागते ही सब छूट जाएगा, सिर हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, उड़ने की तैयारी शुरू हो जाएगी, पंख खुल सकेंगे। तो इसलिए भीड़ को दिखाने के लिए कभी कुछ मत